तो ये फीचर आप भी अपने OBS स्टूडियो के अंदर इनेबल कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर फेस ट्रैकिंग फीचर को यूज कर सकते हो। हाउ टू यूज फेस ट्रैकिंग ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीमिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं अपने आप को पीछे लेके जा रहा हूं तो आप देख सकते हो अपने आप ये मेरे फेस को कैमरा जो है मेरा वो अपने आप ही ट्रैक कर रहा है। अगर मैं इधर उधर कहीं मूव हो रहा हूं तो मेरा कैमरा अपने आप ही चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैमरे का फीचर है, यानी कैमरा अपने आप जूम इन या जूम आउट कर रहा है या फिर मेरे फेस को ट्रैक कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी वेब कैम यूज कर रहे हो, आप कोई भी कैमरा यूज कर रहे हो, अगर आप OBS स्टूडियो के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो तो ये फीचर आप भी अपने OBS स्टूडियो के अंदर इनेबल कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं कैसे हम ये काम कर सकते हैं, कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर फेस ट्रैकिंग का फीचर यूज कर सकते हो, चाहे आप कोई भी वेबकैम यूज कर रहे हो, कोई भी कैमरा यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पर एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। OBS की एक प्लगइन है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS फेस ट्रैकर 0.7.0। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाना है और सबसे नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा OBS फेस ट्रैकर 0.7.0 OBS 28 विंडो जिप। तो ये फाइल हमें डाउनलोड कर लेनी है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक exe फाइल यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो रही है। उसके बाद शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर हमें दो फोल्डर दिख रहे हैं, डेटा और OBS प्लगइन। अब आपको काम करना है, जाना है अपने माई कंप्यूटर पर और उसके बाद आपको अपनी C ड्राइव पर जाना है। तो यहाँ पर अब आपको C ड्राइव पर क्लिक करना है। मैं इसे साइड में रख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी वो वाला हमने यहाँ पर इस साइड कर रखा है और जो हमारा PC है उसकी जो C ड्राइव है वो सब यहाँ पर हमारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आपको C ड्राइव पर क्लिक कर देना है, इसे ओपन करना है और इसके अंदर आपको प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन दिखता है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको OBS स्टूडियो का एक फोल्डर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं OBS स्टूडियो का फोल्डर आ गया। अब इसे हमें ओपन करना है। इसके बाद इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसके अंदर भी आपको एक डेटा का ऑप्शन दिख रहा है और जो हमने डाउनलोड किया था फोल्डर उसके अंदर भी डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब ये डेटा वाले फोल्डर को हम ओपन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर आपको एक OBS प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसे भी ओपन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने इस वाले फोल्डर पर और इसमें भी हम डेटा वाला फोल्डर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हो इसके अंदर भी OBS प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, इसे भी आपको ओपन कर लेना है। अब आप देखोगे इसके अंदर जो फोल्डर है इस पे लिखा हुआ है OBS फेस ट्रैकर, इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह पर कहीं पर भी आप इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी इसे पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हो इसको। मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे इसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो इसे आपको कंटिन्यू कर देना है, अलाउ कर देना है। मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से बैक करना है और आपको वहीं पर आ जाना है जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद आपको इस फोल्डर को भी बैक कर देना है, बैक आ जाना है। तो अब आप देख सकते हैं डेटा वाला काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे ऑप्शन आ रहा है OBS प्लगइन्स का। अब आपको इसे ओपन करना है OBS प्लगइन को। उसके बाद इसे भी ओपन कर लेना है। इसके अंदर जो OBS प्लगइन आ रहा है इसको भी आपको ओपन कर लेना है। अब आप देख रहे हो इसके अंदर 64 बिट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर 64 बिट दिख रहा है। तो इसके 64 बिट को भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसके को भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिख रही हैं, इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। नेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
एक बार फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी दोनों फाइल्स हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल ये वाला जो फोल्डर है इसे भी हमें क्लोज कर देना है और इसे भी हमें क्लोज कर देना है। तो ये प्लगइन हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो के अंदर यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके आपको अपना वेब कैम वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहो, कैमरा वगैरह ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ऐड कर लिया है और इस समय आप देख रहे हो जो नॉर्मल काम कर रहा है। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ तो ये जूम नहीं हो रहा है। नॉर्मली जैसे वेब कैम काम करता है, जैसे हमारे कैमरा काम करते हैं, तो ये नॉर्मल इस तरह से इस समय वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हो। मैं अगर कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ तो ये कोई भी जूम इन जूम आउट कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है। अब हमें उस प्लगइन को यहाँ पर एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको सिंपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ऐड कर रखा है, जो भी कैमरा आपने ऐड किया होगा तो वो सोर्सेज में आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आपको इस सोर्स पर। उसके बाद आपको फिल्टर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर्स पर क्लिक करोगे इस तरह से यहाँ पर विंडो ओपन हो जाती है। अब आपको नीचे की साइड यहाँ पर एक प्लस का बटन दिख रहा है, प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक फेस ट्रैकर का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर नीचे की साइड आप देखोगे, देखो आप यहाँ पर एक फेस ट्रैकर का ऑप्शन आपको दिखने लगा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इसे कोई भी नाम देना चाहो, नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। मैं इसे फेस ट्रैकर ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हमने यहाँ पर फेस ट्रैकर पर काम किया, आप देख रहे हो ये बहुत ज्यादा जूम कर रहा है, बहुत ज्यादा जूमिंग यहाँ हो रही है। मेरा पूरा चेहरा इस तरह से यहाँ आ रहा है और अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तब भी ये ट्रैक कर रहा है। यानी ये जो ट्रैकर है, फेस ट्रैकर है, यहाँ पर काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी कि आप इसे किस तरह से ट्रैक कराना चाहते हो, कितना साइज रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो नीचे की साइड आप देखोगे यहाँ पर एक जूम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम सेट कर देता हूँ, कम कर देता हूँ जूम को। यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। जितना जूम आपको चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। मैंने इसे 25 पे कर दिया। अब हम इसे कर देंगे यहाँ से क्लोज। तो मैंने जैसे ही इसे क्लोज किया, अब यहाँ पर हमारा जो फेस ट्रैकिंग वाला फीचर है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो आप देखोगे धीरे धीरे, ये देख सकते हो जूम कर रहा है। और इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी टाइमिंग को भी आप सेट कर सकते हो कि आपको लेफ्ट से कितना कट करना है, लेफ्ट से ट्रैक करना है, राइट से ट्रैक करना है, ऊपर से ट्रैक करना है। सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।